Hearty welcome to you all to an innovative course, an innovative concept, and a wonderful session which change your life. Welcome to Train Your Tongue, which helps you to develop your English fluency through regular practice, through oral practice. Let me introduce myself. I am Vijay Jadupati. And my dear friends, totally I have 25 years of experience in the training field. तो कोर्स आप सीखने जा रहे हो, द बेस्ट कोर्स हो सकता है दोस्त आपके जीवन में. क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल रिसर्च करके कॉन्सेप्ट बनाया है. ये वीडियो सभी आपको हिंदी में रहेंगे, लेकिन दोस्तों किस तरह के हिंदी में रहेंगे? क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, तो मेरी बोली जो हिंदी है वो हैदराबादी स्लैंग में रहेगी. मैं कोशिश करूंगा कि भाई अब न्यूट्रल हिंदी बात करने की, अच्छी हिंदी बात करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा. और आपको एक भी लाभ मिलेगा, आपको इंग्लिश भी सीखेंगे, आप इस तरह की साउथ इंडियन हिंदी भी सीखने को मिलेगी आपको. यू विल गेट 2 in 1. रेडी? साउथ इंडियन हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, दो भी आपको सीखने का और समझने का मौका मिलेगा. यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम इंग्लिश. So make friendship with English. It will be a best friend to you throughout your life. English से भागिए मत, English सीखने की कोशिश करो और English से दोस्ती बनाओ. एक अच्छा बेस्ट दोस्त के तरह आपको जीवन में आपके साथ रहेगा और कहीं हेल्प आपको करेगा. So दोस्तों, English से भागना नहीं है, किसी तरह से भी English का विजय हम प्राप्त करना है. We have to conquer the English. And the English should be on our tip of the tongue, without paper and without fear. It should be paperless and fearless to the concept of train your tongue. मैं वो देने वाला हूँ आपको. हमको ऑलरेडी इंग्लिश इनबिल्ट आती है, लिखे है, पढ़े है, सुने हैं और समझे है. प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं. ऑलरेडी अपने पास इनबिल्ट जो पढ़ा है इंग्लिश, उसे हमारे जबान को तालीम देना है. इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी आपको इनबिल्ट जो इंग्लिश पढ़ी है, एग्जाम पास होने के लिए हम इंग्लिश लिखते पढ़ते थे ना, सही बात है कि नहीं? एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़े हम इंग्लिश. एक टेक्स्ट बुक एग्जाम में पास होने के टेक्स्ट बुक की तरह पढ़े, तो वो जो पढ़े हैं उसे हम सिर्फ लिखते गए, पढ़ते गए, सुनते गए, समझते गए. अब उसे आपके जबान पे लाके प्रैक्टिस देना. इंग्लिश, इट इज नॉट ए स्पोकन इंग्लिश बुक. आप सभी को सुनने में हैरानी होगी. आपको सुनने में हैरानी होगी कि भाई क्या बोल रहे हैं, फिर स्पोकन इंग्लिश बुक नहीं हो तो क्या होगा, फिर हम सीखे क्या? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे वेरी क्लियरली बता रहा हूँ, इट इज नॉट ए स्पोकन इंग्लिश बुक. उसका कारण क्या है कि हम इसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस वगैरह वगैरह हम पढ़ने वाले नहीं है और लिखने वाले नहीं है. We are not going to learn about the active voices, passive voices, tenses, parts of speeches, that whole tradition, whole type of English. उस तरह का practices हम नहीं करने वाले. वो कोई भी चीज इसके अंदर, उसका प्रस्ताव ये बुक के अंदर आपको नहीं आएगा. तो आप बोलो, आप फ्री हो गए, बच गए आप कि भाई चलो भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो करो, ये करो, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सीखो. ये कुछ नहीं रहेगा. इसके अंदर आपको सिर्फ फ्लुएंसी प्रैक्टिस टिप्स एंड टेक्निक्स रहेंगे. ओरली किस तरह से आपकी अपनी फ्लुएंसी बढ़ाए, उस तरह का कंटेंट रहेगा. इसके अंदर जो 7 स्टेप्स है, सेल्फ लर्नड है. मैंने खुद सीखा है, मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद क्रिएट करा है और ये प्रूव टेक्निक्स है. रेडी? क्योंकि कई सालों से मैं ये कोर्स सिखाता हूँ और जो भी ये कोर्स सिखा है वो अच्छा इंग्लिश बात करने का एक कॉन्फिडेंस कंपल्सरी डेवलप करके जा रहे हैं. मैंने देखा है कई लोगों. यू आर गोइंग टू हैव a wonderful and innovative concept which helps you to become self-learner and you will speak your own English, not somebody else. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, राइट? नए टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए और एक हौसला चाहिए कि भाई तेरे पास ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश तुझे आती है, थोड़ा ट्राई करके देख. इस तरह का कोई मोटिवेट करे. सीधा ले जाके भाई इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपको आता नहीं है, आपको मेहनत करनी है, इस तरह से करना है, वो करना है, ये करना है. कई लोग आपको और आप खुद अपन भी डर जाते हैं इंग्लिश बात करते वक्त. ऐसा कुछ नहीं है. आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ, द बेस्ट दूंगा. In your school and college days, probably you learned English as a written language, mastering reading, writing, listening and understanding skills to succeed in exam. Despite your academic success, still speaking English with fluency and confidence remained as a difficult goal
आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट करके इंजीनियरिंग करे और आपके एकेडमिक सिलेबस के अंदर मार्क्स के अंदर अच्छा खासा आपने स्कोर किया है। इंग्लिश में बात करना वो अभी भी अपना अधूरा सपना रहेगा। एकेडमिक्स से तो 60-70% है, 80-90% है कई सारे विद्यार्थियों को, लेकिन इंग्लिश में बात करे ये कभी भी अधूरा सपना की तरह अपने जीवन में रहेगा। तो दोस्तों, एक ट्राइंग योर टंग कॉन्सेप्ट के साथ जो अधूरा सपना आपका है ना, उसे मैं और आप दोनों मिलके उसे फुलफिल करेंगे, उसे एक कंप्लीट ड्रीम की तरह फुलफिल करेंगे, उसे रियल ड्रीम रियलिटी में लाएंगे कि भाई हम भी इंग्लिश बात कर सकते हैं। वो अधूरा सपना को पूरा सपना के जैसा हम बनाएंगे। इंग्लिश wasn't treated as a spoken language for our daily communication। हमारे दैनंदिन जीवन में स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट के तरह ही देखा है। एग्जाम में पास होने का सब्जेक्ट या पढ़ना, मैथ साइंस इंग्लिश किस तरह से टेक्स्ट बुक है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक टेक्स्ट बुक की तरह ही हमने देखा है। लेकिन दोस्तों, ये चीज भूल गए हम कि अपनी मातृभाषा के जैसा इंग्लिश भी एक बात करने की भाषा है, लेकिन ये चीज हम सभी लोग मिस हो गए। राइट? और क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट हम उस पर फोकस नहीं किया, और कभी अपॉर्चुनिटी भी उस तरह से लिखने पढ़ने की उतना अपॉर्चुनिटी, बोलने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है। तो हम क्या करें, उसे इसी तरह से अधूरा सपना की तरह हम छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, उसे हम पूरा करेंगे और उसको रियलिटी में लाएंगे और सपना को हकीकत में लाएंगे। राइट? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस तरह से जो अपनी मातृभाषा में हम बात करते, इंग्लिश भी एक अपनी मातृभाषा के जैसा बात करने की भाषा है। ये क्यों मिस हो गए? लॉजिक हम स्कूल में, कॉलेजेस में हम सभी लोग मिस हो गए। समझ रहे? तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से हम मातृभाषा बात करते हैं, हिंदी हो कि तमिल हो, किसी के भी तमिल हो, किसी की तेलुगु हो, और किसी का फ्रेंच हो, और कोई भी अदर लैंग्वेजेस हो, फॉरेन लैंग्वेज हो, ये सभी लैंग्वेजेस जिस तरह से अपनी मातृभाषा में हम बात करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश भी एक बोलने की भाषा है, सिर्फ लिखने पढ़ने की, समझने की, सुनने की भाषा नहीं है। ये भी मेरा एक सपना था, आज मैंने रियलिटी बनाया है। तो आपका भी सपना पूरा करूंगा मैं। मेरा सपना मैंने पूरा किया, अब मेरा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपका सपना मैं पूरा करूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे कई सालों से है। मेरे विद्यार्थी मेरा स्ट्रेंथ है, आप ही लोग मेरा बल हो, आप ही मुझे आगे ले जाएंगे। जो कंटेंट आप सीख रहे हो ना, आपको इतना मजा आएगा, आप धीरे 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 आपको समझ में आएगा भाई हम बिना एक नेगेटिव थॉट के साथ इतने देर इंग्लिश से दूर रहे हम। अरे भाई, इस तरह से बोलेंगे तो क्यों नहीं सीख पाएंगे? इस तरह का एक अच्छा फील गुड महसूस करेंगे आप, और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप और अपने मित्रों को भी ये कोर्स रिकमेंड करेंगे कि भाई इस तरह का एक ट्रेन योर टंग कोर्स है, सेल्फ हेल्प कोर्स है, ये आप सीखो बोल के आप भी अपने आप प्रमोट करोगे। आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी गुड इंग्लिश, तो मैनेजेबल इंग्लिश से गुड इंग्लिश जाना है, गुड इंग्लिश से बेटर जाना है, बेटर से फ्लुएंट जाना है। रेडी दोस्तों? इस तरह से कोई भी लैंग्वेज आएगा। रेडी? ऑन द स्पॉट फ्लुएंसी कोई नहीं दे पाएगा। अगर भगवान आके आपको आशीर्वाद देगा कि इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बन जा, जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप भगवान आके आपको बोलेगा कि भाई चल मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बन जा। राइट? इस तरह से भी आप नहीं बन पाओगे। क्यों? जब तक आप नहीं बोलेंगे, मुंह से इंग्लिश बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप फ्लुएंट नहीं बन पाओगे। समझ रहे? तो क्या है बोलना? इंग्लिश बोलने के लिए बड़ा टिप क्या है? बोलना चाहिए। Ready? What is the biggest tip? If you want to speak in English, the biggest tip is speak it. बात करो, that's all. और